जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पाठशाला में। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्यों सभी लोग बेहतर हैं? तो अब थंबनेल पर आपको दिख ही गया है कि क्या चलने वाला है रीजनिंग के अपने एक नए चैप्टर में। तो आज रीजनिंग का ये नया चैप्टर है आपके लिए और इस नए चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा को हम पढ़ेंगे। तो देखिए बचपन से हम डाइस देखते आ रहे हैं, पासा देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं हमारे एग्जाम में जिसे हम शायद कम समय में नहीं कर पाते हैं या उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं क्या क्या पूछा गया है हमसे। तो आइए इसी पर हम बात करेंगे। आज डाइस के सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बेहतर से करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाइस से बने आपको कोई दिक्कत वहां से ना हो। तो आइए हम देखते हैं डाइस सबसे पहले होता क्या है। आइए चलिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, एक आकृति देख रहे हैं, ये डाइस है यानी एक पासा है। यानी सबसे पहले अगर आप बात करेंगे पासा है क्या, डाइस है क्या, तो इसके लिए आपको बता दिया जाए कि आप घर में जो माचिस की डिब्बी यूज करते हैं वो एक पासा है, या आप बचपन में क्लासरूम में आपके डस्टर मिलता था वो भी एक पासा है यानी वो भी एक डाइस है। ये सारे डाइस हैं। यानी आप जिस रूम में रहते हैं जिसमें 4 दीवारें हैं और एक फर्श है और एक छत है, वो भी क्या है? एक डाइस है, वो भी एक पासा है। तो अब तो समझ गए होंगे कि पासा क्या है, डाइस क्या है। ये जो आकृति आपको दिख रही है ये पासा दिखाया जा रहा है, आपको ये डाइस दिखाया जा रहा है ना? बहुत बेहतर समझ रहे होंगे आप। अब आइए हम बात करते हैं डाइस पर, पासे के कुछ बेसिक पॉइंट को लेकर के कि पासा वास्तव में पासा की पहचान हम कैसे करेंगे, हम डाइस की पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो डाइस होता है इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। फेस बोले तो सतह, जो दीवार आप बोल रहे थे। जैसे देखिए इस आकृति को अगर आप देखेंगे तो ये की सतह आपको ये दिख रहा है, दूसर का सतह आपको ये दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये एक सतह आपको ये दिख गया, दूसर का सतह ये दिखा, यह एक 3 है और ये एक पूरा 4 है, यह एक 5 है और इसके नीचे एक जो ये वाला सतह देख रहे हैं टोटल, ये क्या हो गया? 6। टोटल कितने फेसेस हैं बच्चों? टोटल फेसेस की संख्या 6 होती है। एक बार और काउंट करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक सतह हो गया जो दिख रहा है इसे, दूसर का ये हो गया, 3 ये हो गया, ये 4 हो गया और ये टोटल आपका बड़ा वाला 5 हो गया और इसके नीचे ये वाला 6। टोटल कितने फेस हुए हैं? टोटल कितने फेस हुए हैं? 6 फेस हुए हैं, ठीक है ना? तो कुल फेस की संख्या, कुल सतह यानी फेस फेस 6 होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर है ना? देख भी रहे हैं आप, जिस रूम में बैठेंगे उसमें 4 दीवार हैं और एक नीचे फर्श है और एक ऊपर आपका छत है, तो 6 फेस हो गए। क्या बच्चों? 6 फेस होते हैं। टोटल कार्नर यानी कोने, टोटल कुल कोने, कुल कोने, कुल कोने की संख्या, कोने, कोने यानी कार्नर, टोटल कोने यानी कार्नर। अब देखो टोटल कोने कितने होंगे, कोना जिसको आप बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। तो अगर कोने की बात करेंगे तो टोटल कोनों की संख्या ध्यान दीजिए, यहां पर एक कोना, ये 2 3 4 5 6 7 8, जिस रूम में आप बैठे हैं उसके कोनों की बात करेंगे तो टोटल कोनों की संख्या क्या होंगी? 8 होते हैं, ठीक है? 8 होते हैं। अगले पॉइंट को देखो, कोर, कुल कोर, कुल कोर। अब कोर क्या, इसको ध्यान दो, कुल कोर, कुल कोर की बात करेंगे। अब कोर क्या है मेरे बच्चों, ध्यान देना। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, ध्यान देना, ये जो मोबाइल है, मोबाइल का ये पार्ट कोर है, देख रहे हो? मोबाइल का ये वाला जो फेस है ये वाला कोर है। यानी जहां पर 2 सतह मिल रहे हैं, यानी आप कोर की बात करेंगे तो ये कोर है आपका, ये भी कोर है और ये भी कोर है। देखिए यहां से 2 फेस मिल रहे हैं, ये भी आपका कोर है, ठीक है ना?
तो अगर मोबाइल से मैं काउंट कर लूं गिनने का, मोबाइल से अगर मैं काउंट करूं गिनने का, तो टोटल कोर की संख्या क्या है, ध्यान देना, एक कोर, दो कोर, इधर दो, ये तीन, ये चार, यहां पर भी बन रहा है चार, चार हो गया, इधर चार, आठ हो गया, ये 9, ये 10, ये 11, ये 11 और ये 12। टोटल जो कोर हैं, जिसको आप कोरी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, 12 होते हैं। एकदम काउंट करेंगे तो बहुत बेहतर क्लियर होगा। 12 कोर होते हैं, कोरी होते हैं। अब कोने कार्नर होते हैं आपके 8। ठीक है मेरे बाबू, देखिए जो कार्नर है ना, वो तीन कार्नर में तीन फेसेस मिल रहे हैं, और जो कोरी है वहां पे दो सतह मिल रहे हैं, बस इतना ध्यान देना। जो कोरी आपके हैं, अब देखियो एक कोरी है, एक यही एक कोरी, दो कोरी, तीन कोरी, चार कोरी, 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कोरों की संख्या 12 होती है और कार्नर होते हैं 8। चलो अब बात करेंगे कुछ बेसिक और मुख्य पॉइंट को लेकर के, कि जो आपके डाइस होते हैं, कैसे हम डाइस में क्वेश्चन बनेंगे और इंपॉर्टेंट क्या है। ये तो आपका बेसिक था। अब आप बात करेंगे जो डाइस होते हैं, डाइस में कुल क्लोज डाइस की मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं क्लोज डाइस की बात कर रहा हूं। अभी आप आगे बात करेंगे हम क्लोज डाइस क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है। अगर इस डाइस को आप देखोगे तो इस डाइस में, इस पासा में आपके क्या होंगे, एक साथ मैक्सिमम 3 फेसेस आप देख सकते हैं। ये तो आपका 3D में है तो आप देख ले रहे हैं, लेकिन जहां भी आप बैठेंगे एक साथ अधिकतम 3 सतह, 3 फेसेस सतह ही दिखाई देते हैं। क्या सीख रहे हैं आप, ये सीख रहे हैं कि जो एक साथ होगा, यानी अगर क्लोज डाइस है, इस डाइस है, इसको अगर 3D में है तो आपको 6 फेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप माचिस की डिब्बी को देखेंगे या डस्टर को देखेंगे या ईंट को देखेंगे अपने घर में, सिंपल ईंट निकाल करके लगाएंगे, तो कितना भी मेहनत कर लेंगे आप, किसी भी एंगल से देखेंगे एक साथ मैक्सिमम 3 फेसेस को आप देख पाएंगे। आप जिस रूम में बैठे हैं मेरे बच्चे, किसी भी एंगल से कहीं से भी अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो क्या दिखाई देंगे, एक साथ सिर्फ 3 सतह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पासा में एक साथ 3 सतह ही दिखाई दे सकते हैं। कब, बंद पासा में। ओपन डाइस में आप 6 दे सकते हैं, ओपन डाइस में आप 6 के 6 दे सकते हैं, लेकिन क्लोज डाइस में, बंद पासा में, जो बंद पासा है मिलकर के बनी हुई आकृति है 3D, इसमें क्या देखेंगे, इसमें एक साथ अधिकतम 3 सतह आप देख सकते हैं। चलिए एक साथ अधिकतम आप 3 सतह को देखते हैं। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, विपरीत सतह जो होंगे, जो डाइस के किसी कोई भी विपरीत सतह होगा वो एक साथ दिखाई नहीं देगा। यानी विपरीत सतह, अपोजिट फेस, विपरीत सतह अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दिखाई, क्या समझ रहे हैं, जो अपोजिट फेस होगा, जैसे ध्यान से सुनो आप मेरी बात को, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं ना, इस रूम को अगर आप देखेंगे तो जो 3 सतह आप एक साथ देखेंगे, उस 3 सतह का जो अपोजिट सतह होगा, या फिर किसी भी अपोजिट किसी भी फेस को आप देख रहे हैं, उसका जो अपोजिट फेस होगा, क्या जो विपरीत फेस होगा, वो कभी भी एक साथ नहीं देख सकते हैं। विरोधी सतह को, अपोजिट फेस को एक साथ नहीं देख सकते। क्या देख रहे हैं, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, एक साथ 3 सतह दिखाई देंगे। आज सेकेंड थर्ड एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, जो विरोधी होंगे कभी बगल में दिखाई नहीं, एक साथ दिखाई नहीं देंगे, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और अपोजिट फेस यानी विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं होगा। कभी पड़ोसी यानी नेबर्स फेस या एडजेसेंट फेस बोलते हैं, विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं होगा। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका विपरीत फेस होगा,
जो भी विपरीत फेस होगा, किसी का किसका कौन होगा ये नहीं मैटर है, लेकिन जिस भी सतह का विपरीत सतह जो होगा वो कभी भी उसके साथ दिखाई नहीं देगा। यानी जो तीन सतह आप देखते हैं, जो तीन सतह आप देखते हैं, जैसे इसको देखो, ये भी क्या है आपका एक डाइस है, क्या है ये भी एक डाइस ही है, ठीक है। और इस डाइस को अगर आप देखोगे, देखो इसमें 6 फेसेस हैं टोटल, इसमें 6 फेसेस हैं। और अगर आप ऐसे करोगे, ध्यान से देखोगे, देखो ऐसे मैं दिखा रहा हूं, अगर इस तरह से देखोगे तो आप 1 2 और 3, इस तीन सतह को आप देख रहे हैं। अब ये जो तीन सतह आपस में दिख रहे हैं मेरे बाबू, ये कभी भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के। यानी जो तीनों ये पड़ोसी सतह हैं, ये विरोधी सतह नहीं बन सकते हैं। जो पासा में पड़ोसी सतह होगा वो विरोधी सतह नहीं बनेगा। बात को समझ रहे हो? जैसे ये फेस आप एक देख रहे हैं और एक फेस ये दिख रहे हैं, एक फेस से दिख रहे हैं, ये तीनों फेस कभी भी अपोजिट फेस पर नहीं जा सकते हैं। अगर इन 3 पॉइंट को आप ईमानदारी से याद कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए डाइस के 50% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, सही मैं बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से इन 3 पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं तो डाइस के 50% क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत बेहतर ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कैसे? एक साथ 3 सतह दिखाई देंगे, बिल्कुल। आप देखिए किसी रूम में, देखिए कोई माचिस की डिब्बी, चाहे वो डाइस छोटा हो चाहे डाइस बड़ा हो, अधिकतम आप 3 फेस ही देख पाएंगे। और जो तीनों फेस एक साथ दिखाई देंगे वो विरोधी आपस में नहीं होंगे, वो पड़ोसी हो जाएंगे। कहें से कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगा। जो अपोजिट फेस होगा वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगा। इस चीज को मैं अच्छे समझा रहा हूं, आप समझो। जिस आप रूम में बैठे हो मेरे बाबू, इस रूम को अगर आप देखोगे, अगर फर्श को आप देखोगे तो फर्श से सटे हुए कितने सतह हैं? चारों दीवारें फर्श से लगी हुई हैं, देख रहे हो? देखो ध्यान से, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का जो फर्श है, उस फर्श से चारों दीवारें सटी हुई हैं। तो जितने लोग पड़ोसी सतह होंगे वो कभी विरोधी नहीं होंगे। यानी एकमात्र फेस एक बचेगा, वो आपका छत का क्या होगा, सॉरी, फर्श का एकमात्र फेस ऐसा बचेगा जो फर्श का पड़ोसी नहीं है। वो कौन है? छत है। और वो छत क्या हो जाएगा? फर्श का विरोधी होगा। समझ रहे हो? इस तरह से किसी दीवार को भी आप देख सकते हो। अपने राइट वाली दीवार को अगर आप देखोगे तो राइट वाली दीवार से 2 दीवारें सटी हुई हैं, आपके पीछे की और आगे की, और एक फर्श भी सटा हुआ है और छत भी सटा हुआ है। लेकिन राइट वाला जो दीवार है लेफ्ट वाली दीवार से कहीं से टच नहीं कर रहा है। तो राइट वाले का जो अपोजिट फेस होगा क्या हो जाएगा? लेफ्ट वाला दीवार। अगर मैं बात करूं जिस दीवार पर बोर्ड लगा हुआ, मेरे जो दीवार पीछे है, ध्यान देना, मेरी जो दीवार पीछे है, इससे देखेंगे कौन कौन से सतह जुड़े हुए हैं, कौन कौन सतह पड़ोसी हैं। तो राइट वाला सतह, लेफ्ट वाला, छत और फर्श। सिर्फ हमारे सामने वाला, यानी जिस दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है उसके सामने वाला, हमारे पीछे वाले दीवार से एकमात्र एक फेस ऐसा मिल रहा है जो इसके पड़ोस में नहीं आ रहा। वो कौन है? हमारे सामने वाला दीवार। अब बात को बहुत गहराई से और बहुत बेहतर से आप समझ गए होंगे। ये 3 पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं तो डाइस के 50% क्वेश्चन आप बहुत बेहतर ढंग से करते हैं और कहीं से कोई गलती नहीं होती है। क्या? विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। अब विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं बनेगा। यानी जो पड़ोसी सतह होगा वो विरोधी नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं और डाइस के अब मेन पॉइंट पर हम चलते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसके आगे चलते हैं। चलिए आगे आपका ये रहा। अब हम देखेंगे पासा कितने प्रकार का होता है। पासा के प्रकार, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस। देखिए डाइस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। डाइस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन बाबू? एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अगला होता है साधारण पासा, साधारण पासा यानी सिंपल डाइस। चलो
सिंपल। क्या बच्चों, पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा, एक साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस। आइए बात करते हैं हम पहले स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा। वह पासा, देखो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे, वह पासा जिसके विपरीत सतह यानी अपोजिट फेस, समझ रहे हैं ना इंग्लिश वाले बच्चे, अपोजिट फेस जिसके विपरीत सतह का योग यानी सम 7 के बराबर होगा। क्या होगा, 7 के बराबर होगा। समझे क्या, वह पासा जिसके विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होगा उसे मानक पासा बोलेंगे। अब इसको एक लैंग्वेज में और आप लिख सकते हो, अगर विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होगा तो दिखने वाले किसी भी दो का योग 7 के बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो, अगर विपरीत का योगफल 7 होगा तो दिखने वाले किसी भी दो सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं होगा। यानी पड़ोसी सतह का योगफल दिखने वाले किसी भी दो सतह, अभी मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, किसी भी दो सतह का योग यानी सम, टू फेसेस का सम, यानी ध्यान देंगे जो आपके नेबर्स को दिखने वाले बोले तो नेबर्स फेस जो होंगे आपके, कभी भी दो सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, मैं डाइस दे रहा हूं और डाइस देखकर क्या बताओ कि ये कौन सा डाइस है, ये मानक पासा है कि नहीं, इतना सा आपको बताना है कि ये मानक पासा है कि नहीं। चलो चलो बताओ, 1 2 3, 1 2 3 आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो अब इस डाइस को देख करके बताओ कि ये कैसा डाइस है, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, इसको बता दो। बात करेंगे आप इस डाइस में, तो मैंने क्या बोला हूं, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस जिसके दिखने वाले किसी भी दो सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा। तो दिखने वाले दो सतह बोले तो 1 दिख रहा है भाई, 1 + 2 इज नॉट इक्वल टू 7 हो रहा है ना, 7 के बराबर नहीं है। इसी तरह से आप बात कर लोगे 1 + 3, ये भी क्या हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 7, या फिर 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 7। ये कैसे पासा हो रहे हैं, कैसे पासा हो गए हैं, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। कहां हो, कहें कि जो भी दो सतह हम जोड़ रहे हैं, जब क्या है, दिखने वाले किसी भी दो सतह का योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अगर दिखने वाले दो सतह का योग 7 के बराबर नहीं है तो अपोजिट फेस का योग 7 के बराबर होगा। समझ में आ गया, क्या समझे आप, यानी जिस भी दो सतह को आप जोड़ रहे हो उसका योगफल 7 के बराबर नहीं हो रहा है, और अगर 7 के बराबर नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे आपके मानक पासा। इस तरह से आप इसको देखो, 4 + 5, 4 + 5 क्या हो रहा है, 4 + 5 7 के बराबर जा रहा है, इज नॉट इक्वल टू 7। 4 + 6 7 के बराबर जा रहा है, इज नॉट इक्वल टू 7। 5 + 6 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये भी स्टैंडर्ड डाइस है आपका, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है और यह भी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। सभी बातें समझ, देखिए जब कोई भी पास आपको दिया गया है और पूछा जाए कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, भी इतना समझो आप, तो आप क्या बोल दोगे, आप ये बोल दोगे कि जब हम डाइस देखेंगे 3 फेस दिख रहे हैं तो इसको हम जोड़ेंगे, किसी भी दो सतह का योगफल, दिखने वाले किसी दो सतह का योगफल अगर 7 के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो यहाँ पे जितने भी दो सतह दिख रहे हैं वहां पर दिखने वाले किसी, यहां पर लिख लीजिएगा, दिखने वाले किसी भी दो सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा। किसी भी दो सतह का योग क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 के बराबर नहीं हो रहा है, और जब 7 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा। एकदम मानक पासा को आप पहचान जाएंगे मेरे बच्चों, क्या आप पहचानेंगे, जब भी एक डाइस दिया रहेगा क्लोज डाइस,
इसको जोड़ करके देखेंगे, अगर सबका योग 7 के बराबर नहीं होगा तो स्टैंडर्डाइज, बड़ा सिंपल है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, विपरीत का योगफल 7 होना चाहिए, यानी मैं अगर बोल दूं 1 का अपोजिट बताओ, 1 के अपोजिट कौन सा फेस जाएगा, 2 के अपोजिट कौन सा फेस जाएगा, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, नंबर आएगी। समझ रहे हो कुछ नहीं, बोलो। यहां देखो मैं बोला हूं 1 के विपरीत कौन सा फेस जाएगा, 2 के विपरीत कौन सा फेस जाएगा, 3 के विपरीत कौन सा फेस जाएगा, डाइस 1 में, और ये है आपका डाइस 2। देखो अपोजिट फेस का योगफल 7 के बराबर होता है मानक भाषा में, तो 1 का विरोधी 6, दोनों को जोड़ने पर 7, 2 का विरोधी 5, दोनों को जोड़ने पर 5, 3 का विरोधी 4, दोनों को जोड़ने पर 7। समझ रहे हो। अब मानक भाषा में 3 का विरोधी 4, 2 का विरोधी 5 और 1 का विरोधी 6। अभी रुके रहना और आगे मैं बात करता हूं। यहां पर मैं बोलूं कि 5 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट बताओ और 6 का अपोजिट बताओ। मानक पासा है, ये पासा आपको दिया गया है, इसमें 4, 5 और 6 के अपोजिट बताना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा अपोजिट, दो सतहों का अपोजिट 7 के बराबर, तब 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 1। ध्यान देना, यहां पर 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, यहां पर भी 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5, यहाँ पर 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, यहाँ पर भी 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, यहाँ पर 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, यहाँ पर भी 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4। इस बात से क्या समझे, जो मानक पासा होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मानक पासा में फ्रीज कर दिया गया है आप अंतिम समय तक, यानी आपके दादा बाबा से आता गया और आपके नाती पोता कई सालों तक चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, जब तक डाइस चैप्टर में आपके एग्जाम में रहेगा। यानी क्या फिक्स रहेगा कि हमेशा जहां पर भी होगा 1 का विरोधी 6, 2 का विरोधी 5 और 3 का विरोधी 4 होगा, हमेशा होगा। अगर मानक पासा दिया गया हो आपको, तो मानक पासा का फ्रीज कर दिया गया है अपोजिट फेस, पक्का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानक पासा या तो डाइस दिया है तो आप देख करके मानक पासा पता कर सकते हैं, या डायरेक्ट पूछ दे कि मानक पासा में 5 के विरोधी कौन होगा, तो भाई 5 के विरोधी 2 होगा। काहे से कि 2 अपोजिट फेस का योगफल मानक पासा में 7 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे हम देखेंगे सिंपल डाइस यानी साधारण पासा। अगले पेज पर ले रहे हैं, इसको देख रहे हैं, सिंपल डाइस क्या है, सिंपल डाइस साधारण पासा, सिंपल डाइस साधारण पासा। अब देखिए सिंपल डाइस बोले, साधारण पासा बोले, तो साधारण पासा क्या होता है, देखिएगा साधारण पासा क्या होता है, सेम मानक पासा का उल्टा होता है। कैसे, जो आपके सिंपल डाइस होते हैं उसमें दिखने वाले किसी दो फेस का योगफल 7 के बराबर होगा। अब मानक पासा में क्या हो रहा था, दिखने वाले किसी दो सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं हो रहा था, लेकिन साधारण पासा में दिखने वाले किसी दो सतह का योग यानी सम, योग यानी सम 7 के बराबर होगा। क्या सीखा आपने ये सीखा, मानक पासा में दिखने वाले किसी दो सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं होता था, लेकिन साधारण पासा में दिखने वाले किसी दो सतह का योगफल 7 के बराबर होगा। यानी अगर दिखने वाले दो सतह का योगफल 7 के बराबर होगा तो अपोजिट सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं होगा, यानी विपरीत सतह का योग यानी सम, अपोजिट फेस का सम 7 के बराबर नहीं होगा। बातों से एग्री हैं आप सारे बच्चे, क्या सेम उल्टा जा रहा है ना। देखिए अब साधारण पासा दिया जाएगा किसी दो सतह का योग 7 के बराबर होगा, दिखने वाले किसी दो सतह का योग 7 के बराबर होगा, और मानक
या विपरीत सतह का योग 7 के बराबर नहीं होगा। अब इसको ध्यान से समझना, मैं जो कुछ डाइस बना रहा हूं आपके सामने, और ये डाइस देख करके आपको बताना है ये जो डाइस है ये सिंपल डाइस है कि नहीं। क्या बच्चों, जो डाइस मैं आपके सामने बना रहा हूं ये डाइस सिंपल डाइस है कि नहीं। देखो चेक कर, क्या ये जो डाइस है क्या है, सिंपल डाइस है कि नहीं। तो क्या चेक करेंगे, जो भी तीन सतह आप देख रहे हैं, जो भी तीन सतह देख रहे हैं, बारी बारी से आप जोड़ेंगे दोनों दो दो फेसेस को और देखेंगे कि किसी एक का योगफल 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जोड़ता हूं मैं, देखिए पहले 3 और 5 जोड़ूंगा, 3 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 7। तो अभी तो शायद मानक पासा दे रहा है आपके अकॉर्डिंग, देखिए 8 होगा, 7 के बराबर नहीं है। आप 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 ये भी क्या हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू 7 के बराबर हो रहा है, यानी आपके अकॉर्डिंग अभी ये मानक पासा है। लेकिन ध्यान दीजिए 4 आप प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और ये चीज बता दे रहा है आपको कि यह एक मानक पासा ना हो करके कैसा पासा है मेरे बाबू, कैसा डाइस है, सिंपल डाइस है। दिखने वाले क्यों नहीं पूरा लिखते हो जी, दिखने वाले किसी दो सतह का योग 7 के बराबर होता है। दिखने वाले किसी दो सतह का योग 7 के बराबर हो गया तो ये हो गया आपका मेरे हीरा मानक पासा, सॉरी सिंपल डाइस। इस डाइस को पहचानिए सिंपल डाइस है कि नहीं। 6 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 7, 5 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 7, लेकिन 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और यही फाइंड कर दे रहा है कि यह भी एक डाइस जो है आपका क्या है, डाइस 1 ये यहां पर है और डाइस 2 यहां पर है। ये भी डाइस क्या है आपका, सिंपल डाइस है। अब इस डाइस में आपको बताना है, अब इस डाइस में आपको बताना है कि 3 के विपरीत फेस पर कौन आएगा, या 4 के विपरीत फेस पर कौन आएगा, या 5 के विपरीत फेस पर, इससे बताना है। और इससे बताना आपका 6 के विपरीत फेस पर, 5 के विपरीत फेस पर और 1 के विपरीत फेस पर कौन आएगा, अपोजिट फेस पर कौन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप एकदम ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। वहां तो आप क्लियर कर जा रहे थे कि यहां पर अब बात करेंगे 3 के विपरीत कौन कौन नहीं होगा। तो मेरे बाप देखिए 3 के अपोजिट फेस पर ना तो 4 आएगा ना तो 5 आएगा। आप बोलेंगे सर आप यह कैसे बता दिए कि 3 के विपरीत फेस पर ना तो 4 आएगा ना तो 5 आएगा। इसलिए बता दिए कि 3 का दोनों पड़ोसी सतह है 4 और 5, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसके दाएं वाला और इसके बाएं वाला भी हमें नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसकी हम बात नहीं करेंगे। जो दिख रहा है क्या, 3 का पड़ोसी सतह 4 और 5 है, तो 3 का अपोजिट फेस पर कभी नहीं जाएंगे 4 और 5। और इसके अलावा क्या है बाबू, डाइस में 6 सब फेस हैं, तो 1 से 7 1 से 6 तक हमको नंबर्स दिखाई देंगे। अरे 6 फेस हैं तो 6 संख्याएं हमको दिखाई देंगी, है ना। चलो आओ बात करते हैं। अब इसमें बात करेंगे 3 के अपोजिट फेस पर कौन कौन होगा। तो 3 के अपोजिट फेस पर 4 और 5 को छोड़ करके सब हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा या फिर 6 होगा। तीनों में से एक क्या होगा, लेकिन आप श्योर नहीं है कौन होगा, 1 2 या 6। यही कहानी बनेगी 4 के साथ, 4 के साथ भी 1 होगा या तो 2 होगा या तो 6। कहा है बाबू, कहा से कि 4 का विरोधी सतह 3 और 5 नहीं होगा। इसी तरह से 5 के बारे में बात करेंगे तो जो नहीं दिख रहा है वो हो सकता है 1 2 और 6। नहीं समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, इन 1 2 6 में से एक मिला हो, 1 2 6 में से एक मिला हो, 1 2 6 में से हमें भी एक मिला हो। समझ रहे हैं मेरे बाबू। अपोजिट फेस जो पड़ोसी होंगे अपोजिट फेस नहीं होंगे, इसमें आप श्योर नहीं है इस डाइस को देख करके कि कौन 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा। इसमें भी 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा, लेकिन कोई एक हो सकता है। इसके साथ आइए, अगर मैं इसके साथ बात करूं 6 के विरोधी सतह पर कौन जाएगा अपोजिट फेस पर, तो 6 का विरोधी 5 और 1 नहीं होगा, इसके अलावा सब हो जाएगा। 3 होगा, होगा नहीं, हो सकता है 3 में से इकट्ठ होगा, हो सकता है। ऑप्शन में ऐसे देगा तो सब ऑप्शन होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। 5 के अपोजिट फेस पर सेम कहानी, 3 या तो 4 या तो 2, 2 पर 3 या तो 4 या तो 2। बात को समझ रहे हैं। ये था आपका क्या
क्लोज डाइस। अभी हम ओपन डाइस बाद में पढ़ते हैं। और ओपन डाइस जो आप पढ़ते हैं, ओपन डाइस सिर्फ और सिर्फ सिंपल डाइस का बनाया जाता है। ओपन डाइस सिंपल डाइस का बनाया जाता है। ओपन डाइस मानक डाइस का नहीं होता। कैसे? मानक भाषा में तो सब फ्रीज कर चुके हैं, हमारे दादाजी फ्रीज कर चुके हैं कि 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। समझ रहे हैं मेरे भाई? चलिए बोलिएगा। चलिए अब क्या सीखा आपने? ये चीजें सीख गए कि इसके विपरीत में ये फेस होगा। मानक पासा वो पासा जिसके दिखने वाले किसी दो सतह का योगफल क्या होगा? 7 के बराबर नहीं होगा। किसी भी दो सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं होगा, वो मानक पासा। लेकिन अपोजिट फेस का योगफल 7 के बराबर होगा। सिंपल डाइस दिखने वाले किसी दो सतह का योगफल 7 के बराबर हो जाएगा तो सिंपल डाइस। अब देखिए डाइस में नंबर ही नहीं दिए रहते हैं, कुछ सिंबल दिए रहेंगे आपको, कुछ अल्फाबेट दिए रहेंगे, कोई भी संख्या अक्षर प्रतीक दिया रहेगा, उसको भी अभी हम करवाएंगे, परेशान होने का जरूरत आपको नहीं है। अब आइए हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अब बात किया जाएगा टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को। रूल 1 यानी टाइप 1 बोल दें या रूल 1 बोल दें। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 वह कहता है कि जब किसी जब ये तो था, देखिए अगर एक डाइस दिया गया हो तो आप चेक करेंगे कि ये डाइस मानक पासा है कि साधारण पासा है। अगर मानक पासा है तो मानक पासा वाला रूल लगाएंगे, और साधारण पासा है तो साधारण पासा वाला रूल लगाएंगे। यही ना? सुन लीजिए मेरी बात को। ये तो हो गया आपका कि यह डाइस कैसा है। कोई भी एक डाइस दिया रहेगा और एक डाइस देने पर आप उसको डायरेक्ट तुरंत देखेंगे कि ये मानक पासा है साधारण पासा। मानक पासा है तो मानक पासा वाला रूल लगाइए, अपोजिट फेस निकाल दीजिए। और साधारण पासा है तो साधारण वाला रूल लगाइए और अपोजिट फेस निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर मेरे बाबू आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक साथ 3 डाइस, एक साथ 4 डाइस दे दिया जाएगा और पूछेगा आपसे कि अब बताइए इस संख्या के विपरीत स्तर पर कौन होगा। समझ गए? तो जब भी ध्यान दीजिएगा, आप बात को एकदम फोकस करिएगा मेरी बातों को। जब भी 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस या 5 डाइस एक साथ दिए रहें तो हमेशा हम सिर्फ 2 डाइस को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या? जब 2 से अधिक डाइस दिए रहे, 3, 4 या 5 डाइस यानी पासा आपको एक साथ दिए रहे, तो उसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ किसी भी 2 डाइस को लेकर के, 2 पासा को लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब रूल नंबर 1 नहीं आपका कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया गया हो, जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया गया हो, अधिक डाइस दिया गया हो, दिख रहा है ना? चलो, पासा दिया गया हो तो क्या करेंगे? तो हम किसी दो पासा को लेकर प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या समझे आप? जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया रहेगा, जब आपका 2 या 2 से अधिक पासा दिया रहेगा तो दो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी 2 पासे को लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब इस तरह का हम देखते हैं आपका टाइप 1 के क्वेश्चन। क्या मेरे हीरा? टाइप 1, टाइप 1 देखिए क्या है आपका। टाइप 1 की बात करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए रहेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं 2 पासा दे रहा हूं आपको, और ध्यान से बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये पहले नियम पर आधारित है। जब 2 या 2 से अधिक पासा दिया गया हो तो हम किसी 2 पासे को लेकर के क्वेश्चन को बनाएंगे। और इसका टाइटल क्या होगा? इस क्वेश्चन का टाइटल ये होगा कि जब 2 पासे में, जब 2 डाइस में पासे में एक
संख्या, मैंने क्या बोला, संख्या अक्षर प्रतीक को संख्या अक्षर या प्रतीक प्रतीक समान दिखेगा, समान दिखाई दे। जैसे एक डाइस और दो डाइस इधर मैं दे रहा हूं, ध्यान दो। चलो अब इसमें पूछा जाएगा आप कि 2 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत बताओ और 1 के विपरीत बताओ कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि ए के विपरीत बताओ, बी के विपरीत बताओ या सी के विपरीत बताओ, कौन सा अक्षर आएगा। क्या है मेरे बाबू, जब दो पासे में एक संख्या अक्षर या प्रतीक समान दिखाई दे, क्या हो, सेम दिखाई दे, दो नंबर, दो अक्षर या दो सिंबल प्रतीक या सिंबल अगर आपको समान दिखाई दे तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखेंगे तो 1 2 5, यहां पर देखेंगे तो 2 3 6, यहां पर दोनों में क्या समान दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 समान दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 समान दिखाई दे रहा है। तो इसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो जब दो एक संख्या अक्षर समान दिखाई दे तो हम उसे, अब इसको क्या करेंगे, जो संख्या समान दिखाई देगी, जो संख्या अक्षर या प्रतीक समान दिखाई दे उसे हम पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जो संख्या, ध्यान देखना, जो संख्या या अक्षर, लेटर या प्रतीक यानी सिंबल समान दिखेगी, सिमिलर दिखेगी उसे पकड़कर, अभी बता रहा हूं कैसे पकड़ते हैं, पकड़कर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या समझा मेरे बच्चों, कि जो भी संख्या अक्षर प्रतीक समान दिखाई देगी उसे हम उस संख्या को पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमा देंगे। देखो अगर 2 से क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो 2 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। यहां से अगर 2 पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 5 आएगा। आप डायरेक्शन पढ़ चुके वहां पर बढ़िया से पता था कि क्लॉकवाइज क्या होता है, अब ज्यादा उसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जो संख्या समान दिखाई दे, जैसे यहाँ पर 2 दिखा और यहाँ पर 2 दिखा, दिख गया। तो जब दो संख्या को समान दिखाई दे दे, एक पासे में, दो पासे में जब एक संख्या समान दिखाई देगा, एक संख्या या एक अक्षर या एक प्रतीक समान दिखाई देगा तो आप क्या करोगे, उस संख्या अक्षर प्रतीक को पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमा दोगे। यहां देखो, यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो देखो क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या बनेगा, 2 1 और 5 यहां से निकला और यहां से क्या निकलेगा, 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद 6। समझ रहे हो, बताइए भाई, बातें समझ रहे हैं। अब देखिए, एक 2 का विरोधी नहीं पता है, लेकिन यहां से 1 का विरोधी 3 निकल गया, 5 का विरोधी 6 निकल गया। लेकिन अब 2 का विरोधी आप नहीं बता सकते हैं कि 2 का विरोधी क्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 का विरोधी कभी भी आपका 1 और 5 नहीं होगा, 2 का विरोधी कभी भी 1 और 5 नहीं होगा, 1 और 5 नहीं होगा। और यहां से देखेंगे तो 2 का विरोधी कभी भी 3 और 6 नहीं होगा। समझ रहे हो मेरे बाबू, काहे से कि यहां पर 2 के पड़ोस में 5 और 1 है, 5 और 1 है, और यहां पर भी 2 के पड़ोस में 3 और 6 है। तो 2 का पड़ोसी न तो 1 न तो 5 न तो 1 न तो 5 न तो 6 न तो 3 न तो 6, तो क्या बचेगा, जो का पड़ोसी अगर 1 से 6 तक संख्या लिखेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा और 2 का पड़ोसी 4। मेरे सभी भाई इस बात को समझ रहे हैं, जब एक संख्या, एक अक्षर या एक प्रतीक समान दिखाई देगा तो उस संख्या अक्षर प्रतीक को पकड़ करके हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब इसको आप करके बता दो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सी यहाँ दिख रहा है और सी यहाँ दिख रहा है ना। तो अब सी को पकड़ करके क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे, और यहां से घुमाओगे तो ऐसे। चलो सी के बाद क्या आएगा, सी, इसमें बी और इसमें उसके बाद ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां सी है तो सी के बाद क्या जाएगा, डी, और डी के बाद ई। अब ए का अपोजिट ई हो गया,
ए का अपोजिट ई हो गया आपका, बी का अपोजिट डी हो गया आपका। अब देखो सी का अपोजिट फाइंड आउट करो, कैसे करोगे? तो यहां पर अगर सी के बारे में बात करेंगे तो सी का अपोजिट न तो ए होगा न तो बी, दोनों पड़ोसी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह पर नहीं जाएगा, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह पर नहीं जाएगा। और यहाँ पर सी का पड़ोसी ई और डी, तो सी का पड़ोसी कौन कौन नहीं होगा? डी ई और ए भी नहीं होगा। तो एक अक्षर जो भी बचेगा यहाँ पे ए, जो भी एक्स्ट्रा अक्षर लिखा रहेगा वही आपका पड़ोसी हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब ई नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अक्षर है तो आपका अपोजिट फेस पर आएगा। ठीक है मेरे बाबू, समझ रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन कर जाएंगे। जब दो पासे में दो या कितने भी पासे दिए जाएं, जब कितने भी पासे दिए जाएं आपके साथ, कितने भी पासे दिए जाएं, लेकिन हमें दो पासा को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं। क्या बच्चों? टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कहता है? टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 यहां पर भी जब दो या दो से अधिक पासे दिए जाएं तो हम दो पासे को ही लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब किसी, लिखेंगे टाइप 2 क्या कहता है? जब किसी दो पासे में, एनी टू डाइस, जब किसी दो पासे में दो संख्या, पासे में दो संख्या, दो संख्या या दो अक्षर या दो प्रतीक, क्या हूं? जो प्रतीक समान दिखाई दे, समान दिखाई दे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो आप ध्यान से। जब दो पासा दिया जाए और उसमें दो संख्या हो या दो अक्षर हो या जो प्रतीक हो समान दिखाई, जैसे देखो आप, चलो ठीक, बताओ। एक और दे रहा हूं यहां पर, आप अच्छे से बनाना। देखना आप, ईमानदारी पूर्वक देखिए बच्चों। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपका? कि जब दो पासे दिए जाएं या कितने भी पासे दिए जाएं, हम सिर्फ दो पासे को लेकर क्वेश्चन को अपना सॉल्व करेंगे। और कैसे? जब जब किसी पासे में, जब किसी दो पासे में दो संख्या, जब किसी, क्या हो रहा है, जब किसी दो पासे में, दिख रहा है ये कलर, जब किसी दो पासे में, जब किसी दो पासे में दो संख्या, अक्षर या प्रतीक समान दिखाई दे, जब किसी दो पासे में दो संख्या, दो अक्षर या दो प्रतीक समान दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बची हुई संख्या, अक्षर या प्रतीक, क्या बाबू? बची हुई संख्या या अक्षर या प्रतीक क्या होंगे? आपस में विरोधी हो जाएंगे, अपोजिट फेस पर हो जाएंगे। क्या होंगे? विरोधी होंगे। नहीं समझ रहे हैं? सुनिए ध्यान से। आपस में क्या होंगे? विरोधी होंगे, विरोधी होंगे। चलिए कैसे, सुनो। जैसे यहाँ पे दो संख्या तीन और 4 और 5, 4 और 5 दो पासे में समान दिखाई दे रही है, तो बची हुआ संख्या कौन है? 3 है और 1 है। तो 3 का विरोधी 1 हो जाएगा और 1 का विरोधी 3 हो जाएगा। बाकी आप 4 या 5, 4 के विरोधी कौन है आप नहीं निकाल सकते हैं। इससे, इस टाइप 2 से आप क्या करोगे? 4 का विरोधी कौन है या 5 का विरोधी कौन है आप ये नहीं निकाल सकते। हाँ आप ये बोल सकते हो कि 4 और 5 का विरोधी ना तो 3 होगा ना तो 1 होगा, क्योंकि 4 और 5 के पड़ोस में 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 और 5 के पड़ोस में 3 दिख रहा है, तो 3 और 1 तो नहीं होगा। बाकी आप फाइंड आउट क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा 4 और 5 के अपोजिट में होगा,
जब दो अक्षर एक साथ समान दिखाई देंगे तो एक अक्षर जो बचेगा वही उसके विपरीत में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी सेम सतह पर है, ऊपर लेफ्ट, ऊपर या लेफ्ट, तो चाहे वो समान सतह पे हो चाहे वो असमान सतह पे हो, जब किसी पासे में, जब किसी दो पासे में दो संख्या अक्षर या प्रतीक समान दिखाई दें तो अब क्या करेंगे, जो बच्चे हुए होंगे वो आपस में विरोधी हो जाएंगे, चाहे वो होंगे, चाहे वो समान सतह पर हो, मान सतह पर हो, सतह पर हो या अन्य सतह पर हो। यार क्या हो रहा, अन्य सतह, सुनो मेरी बात को, समान सतह का मतलब ऊपर ए है तो यहाँ पर भी ऊपर ए है, लेफ्ट में बी है तो इस पे भी लेफ्ट में बी है, तो ये समान सतह पर हो गए, तो यहाँ पर बचा हुआ एक दूसरे के विरोधी हो जाएगा, तो सी के विरोधी डी है ना हो। चला अब देखिए क्या है, यहाँ पर समान सतह पे नहीं, अलग अलग सतह पे हो, चाहे वो समान सतह पर हो या अन्य यानी भिन्न सतह पर हो, या चाहे वो समान सतह पर हो या भिन्न सतह पर हो। समझ रहे हैं मेरी बात ना। अब इसी रूल को दो टाइप में लोग बताते हैं, एक बार बताएंगे कि वो भिन्न सतह पर हो और एक बताएंगे कि दो सतह एक साथ समान सतह पे दिखाई दे, तो एक ही में दोनों क्लियर हो गया। 10 टाइप का रूल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितना कम पढ़िए और बेहतरीन पढ़िए। कम का मतलब है कि मैक्सिमम चीजों को कम में समाहित करने का कोशिश करिए, ठीक है ना बाबू। टाइप 2 यानी रूल 3 या टाइप 2 आप बोल सकते हैं। हम 2 हो गया, टाइप 3 पर बढ़ते हैं। टाइप 3, टाइप 3 क्या कहता है आपको, जब अब देखिए एक बार एक सतह समान था, अब सेकंड में दो सतह समान था, और थर्ड में एक भी सतह समान न हो, जब दो या दो से अधिक पासा दिया जाए और उसमें क्या हो, एक भी सतह समान दिखाई न दे, तो हम क्या करेंगे, आइए बात करते हैं। जब दो पासे में, जब टू डाइस में, दो पासे में एक भी अंक, एक भी अंक, अक्षर या संख्या समान दिखाई न दे, दिखाई न दे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या, जब दो पासे में कोई भी अक्षर, संख्या या प्रतीक समान दिखाई न दे तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। पासा मैं बना रहा हूं और आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलो एक और लो यहां पर, चलिए बनाइए। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन 1 है और यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। बनाएंगे क्या, आप सुनिए मुझे क्या बताएंगे। जब दो पासे में एक भी अंक या अक्षर या संख्या समान दिखाई न दे, इस पासे को देखिए, इसमें 1 4 6 है, और इस पासों को देखिए, इसमें 2 3 5 है, दोनों को मैच कराएंगे, दोनों को आप मैच कराएंगे तो दोनों में कोई भी नंबर समान दिखाई नहीं दे रहा है, कि दे रहा है आपको, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 है, 4 5 है, इसमें भी कोई अंक समान दिखाई नहीं दे रहा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी अक्षर समान दिखाई नहीं दे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पढ़े थे क्या, साधारण पासा और मानक पासा, दिखाई ना दे तब हम, तब हम तब उस पासे में क्या करेंगे, मानक और साधारण का नियम लगा देंगे, यानी साधारण पासा और मानक पासा का नियम लगाएंगे।
मानक पासा का नियम लगाएंगे। क्या समझा आपने? अब आप इस पासे को देखेंगे कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। दिखने वाले दो सतह का योगफल 7 होगा तो साधारण पासा, दिखने वाले दो सतह का योगफल 7 होगा तो 5 और 2 साधारण पासा। यानी ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या है दोनों? सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। चलो इसी तरह से बात करेंगे हम, ये क्या है, मानक है कि साधारण है। तो यहां पर क्या होगा, दिखने वाले किसी भी दो सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं हो रहा है। 2 को 1 के साथ जोड़े के 7 नहीं होगा, 2 के साथ है, ठीक है, किसी का 7 के बराबर नहीं होगा, यानी वो मानक पासा। तो 2 और 3 को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा। यानी क्या सीखा आपने कि ये जो पासा है एक मानक पासा है। कहें से कि किसी भी तीनों सतह को जब हम बारी बारी से दो सतहों को बारी बारी से जब हम जोड़ रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपस में कोई भी दो सतह का योगफल 7 के बराबर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है, कन्फर्म हो रहा है। स्टैंडर्डाइज बोले तो मानक पासा। अब मानक पासा और साधारण पासा का रूल आप जानते हो। अब यहां पर पूछ दिया जाए 1 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, तो तर्क से निकालेंगे। 1 के विपरीत 6 मानक पासा में फिक्स होता है, और 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, इसमें भी आप निकाल देंगे। कौन चीज, 4 5 6 के विपरीत 4 के 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 3। मानक पासा का तो फ्रीज होता है मेरे बाबू ना। अब सिंपल डाइस में आ जाइए, यहां पर बोलेगा 1 के विपरीत 4 के विपरीत 6 के विपरीत कौन होगा, तो ये है सिंपल डाइस आपका, ये है आपका सिंपल डाइस। तो 1 के विपरीत क्या नहीं होगा, क्या होगा। सिंपल डाइस का रूल कैसे होता है मेरे हीरा, अगर इससे निकालोगे आप तो क्या निकलेगा, अगर 1 के विपरीत क्या बात करोगे तो 4 और छोड़ करके सब हो जाएगा, 4 और 6 को छोड़ करके सब होगा। कैसे होगा, 4 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। 1 का विपरीत 1 कभी नहीं होगा, 1 का विपरीत 6 और 4 नहीं होंगे, तो 2 3 और 5 हो सकते हैं। बात बेहतर से समझ में आ रही है। ठीक इसके साथ 4 के साथ भी होगा 2 या 3 या 5, ठीक इसके साथ हो जाएगा आपका 2 या 3 या 5, ठीक है ना। आगे आओ इसमें निकाल लो, अगर इसमें भी आप निकालने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि 3 5 और 2 के अपोजिट में बताइए कौन कौन सा फेस आएगा, 3 और 5 के अपोजिट फेस में कौन कौन सा फेस आएगा। तो देखो अगर आप यहां बात करोगे तो 3 के अपोजिट फेस पर सिंपल डाइस में 5 और 2 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और सब हो सकते हैं जो 3 फेस होंगे। तो 3 फेस कौन कौन होंगे, 4 होगा, 6 होगा और 1 होगा। ठीक 5 के साथ 4 6 1, यहां भी 2 के साथ 4 या तो 6 या तो 1। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये दोनों एक क्वेश्चन आप शुरुआत में पढ़े, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर पढ़े हो। समझ में आ गया मेरे भाई, बोलिए ईमानदारी से, बेहतर ढंग से, बहुत बेहतर ईमानदारी से मेहनत किया हूं आपके साथ, और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन डाइस का आपसे बाहर नहीं जाएगा, एकदम गारंटी है। इसके आगे हम डाइस के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्या सीखा, डाइस के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम ओपन डाइस। आइए अब हम डाइस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और यही जो 3 डाइस के क्वेश्चन आपने किया है, यही जो 3 डाइस के क्वेश्चन आपने किया, चलिए क्या अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चंस क्या आपने जो अभी तक पढ़ा इस बेस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और बताइए कि बोल रहा है कि सारे प्रतीक दिए गए हैं, यहाँ पर डरना नहीं है, चाहे नंबर हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे अक्षर हो, चाहे ए से जेड हो, चाहे 1 से 9 तक हो, चाहे कोई भी दुनिया का सिंबल दिया हो। पूछ रहा है यहाँ पर कि डॉलर के अपोजिट में ये 2 डाइस दिए गए हैं, क्या दे रहा है, एक ही पासे के, देखिए एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब डॉलर के विपरीत सतह पर क्या होगा, तब डॉलर के अपोजिट फेस पर क्या होगा, बताइए। डॉलर स्टार है परसेंटेज एट द रेट, तो इसमें कोई रूल लग रहा है क्या, बिल्कुल मेरे बच्चों। अगर आप देखेंगे तो रूल नंबर 1 लगेगा क्या, कि जब 2 पासे दिए जाएं या 2 से अधिक पासे दिए जाएं तो सिर्फ हम 2 पासे को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें रूल नंबर 1 कहता है आपका कि जब 2 पासे में क्या हो, कोई एक अक्षर, कोई एक प्रतीक और कोई एक
सिंबल दिखाई दें, एक समान दिखाई दें, तो उसको पकड़ करके हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे होगा, ये हुआ स्टार, स्टार के बाद इसमें आएगा सॉरी हैज आएगा, हैज के बाद स्टार आएगा और स्टार के बाद डॉलर। इसमें करो हैज है, चलो हैज के बाद क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। अब परसेंट के बाद क्या आएगा, @ आएगा। समझ रहे हो? अब देखो बोला गया है कि परसेंटेज के अपोजिट में क्या जाएगा, तो परसेंट के अपोजिट में क्या जा रहा है आपका, सॉरी माफी चाहेंगे यार, डॉलर के अपोजिट में पूछा गया है ना, डॉलर के अपोजिट में @ जा रहा है, तो डॉलर के अपोजिट में @ हो गया। यही पूछा होता कि स्टार के अपोजिट में क्या जा रहा है, तो स्टार के अपोजिट में परसेंटेज हो जाता। अब ये पूछा जाता कि हैश के अपोजिट में क्या जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हैश के अपोजिट में स्टार और डॉलर नहीं जाएंगे क्योंकि पड़ोसी हैं। हैश के अपोजिट में स्टार और डॉलर नहीं जाएंगे, तो हैश के अपोजिट स्टार और डॉलर नहीं जाएंगे। हैश के अपोजिट में @ और परसेंटेज नहीं जाएंगे, हैश के अपोजिट में @ और परसेंटेज नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन बचा सिर्फ सी। अब हैश के अपोजिट में हैश होगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि हैश का अपोजिट बताइए, हैश का अपोजिट बताइए, तो हैश के अपोजिट में स्टार और डॉलर नहीं जाएगा, स्टार डॉलर नहीं लेकिन स्टार नहीं जाएगा। हैश के अपोजिट में परसेंटेज और @ नहीं जाएगा। पड़ोसी सतह कभी भी अपोजिट सतह पर नहीं होंगे। अगर इस रूल को आप फॉलो करें तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन कर जाएंगे। चलिए तो अब क्या हो गया आपका, परसेंटेज और @ नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, हैश। सिर्फ आप खुद अपना आप विरोधी नहीं होंगे, आप अपने आप को नहीं मार सकते, विरोधी का मतलब ये होगा दुश्मन। तो यानी अरे मारते हैं लोग, सुसाइड करते हैं, लेकिन वो अलग मैटर है, ये गलत चीजें हैं। चलिए तो क्या हुआ, हैश के अपोजिट में क्या जाएगा, इसके अलावा कोई और सिंबल दिया रहता तो वो हैश के अपोजिट में हो जाता। यहां से आप हैश का अपोजिट नहीं निकाल सकते, लेकिन ये सारा ऑप्शन दिया है और इसी में कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया है, जैसे त्रिभुज हो गया, तो ये हो जाएगा आपका हैश का अपोजिट। बात को समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक ही पासे के तीन अलग अलग, देखिए 3 चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह का हो, प्रश्न चिन्ह क्या पूछ रखा है यार इसमें, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 डाइस में यहां पर क्या आएगा बता दीजिए। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 3 4 है, 3 4 के बगल में कौन आ जाएगा, 3 और 4 के बगल में कौन आएगा। अब ऑप्शन चेक करिएगा, 4 के बगल का मतलब 4 का पड़ोसी होगा तो विरोधी नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो पहले आप क्या कर लीजिए, इससे आप विरोधी निकाल लीजिए, 1 और 2 से विरोधी निकल जाएगा क्या, 6 और 6 समान दिखाई दे रहे हैं, तड़ से निकालिए तो क्या होगा, 6 1 2, 6 1 और 2, यहां से 6 5 और 4। अब सुनिए, 1 का विरोधी 5, 2 का विरोधी 4 और 6 का विरोधी भी आप नहीं क्लियर है, परेशान नहीं होना है। तो देखिए जो विरोधी होगा वो कभी भी बगल में नहीं बैठेगा, हम लिखे पहले पॉइंट पर, विरोधी सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होगा। तो देखिए अगर 4 के बगल में कौन नहीं बैठ सकता है, तो 4 के बगल में 4 का विरोधी नहीं बैठेगा, यानी 4 के बगल में 2 नहीं होगा, कट गया। चलो यहां पर 3 का विरोधी नहीं निकल रहा, देखो आपका 1 से 6 तक नंबर है, तो बोलेगा अगर 3 का विरोधी क्या होगा, तो 3 का विरोधी हमेशा 6 होगा। काहे कि देख लो आप जो है यहाँ पर ये 1 का विरोधी 5, 5 का विरोधी 1, 2 का विरोधी 4, 4 का विरोधी 2, 6 का विरोधी 1, नंबर संख्या बच रहा है 3, तो 6 का विरोधी कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर 3 का विरोधी 6, तो ऑप्शन में 3 के बगल में 6 नहीं बैठेगा, ये भी कट गया। अब बच रहा है 3 और 5 में, आप क्या करोगे, तो 3 का विरोधी 3 खुद होगा क्या, आप खुद अपना विरोधी नहीं होंगे, तो एकमात्र बनेगा आंसर आपका सी, यानी 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे फिल हो जाएगा। काहे कि 5 ही क्या है, ना तो 3 के विरोध में आ रहा है ना तो 4 के विरोध में आ रहा है, जो विरोधी होगा वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, अब 5 का विरोधी 1 है तो 5 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 5 का विरोधी देखो, 5 का विरोधी 1 है तो 5 के बगल में 1 नहीं दिख रहा, इसलिए 5 बनेगा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्न चिन्ह कहाँ हो, चलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पिछले क्वेश्चन की तरह आप करो, पिछले क्वेश्चन की तरह आप करो। तो देखो यहाँ पर 6 4 5, 4 2 3 क्या तो है, 4 मिल रहा है ना, 4 से निकाल दो, 4 5 6 क्लॉकवाइज, 4 5 6 और यहां से निकाल दो 4 3 2, चलो
6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट नहीं क्लियर है। क्या पूछ रहा है? 2 और 1 दिया है, तो 2 और 1 के बगल में कौन बैठेगा? तो ध्यान देंगे, 2 के बगल में 5 नहीं बैठेगा क्योंकि विरोधी है। ऑप्शन वो नहीं है दादा, 2 के बगल में 5 नहीं बैठेगा। एक का विरोधी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पर जो 4 का विरोधी होगा क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्लियर? एक बच रहा है, वही इसके विरोध में हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन देखे थे, तो 1 के विरोध में 4 नहीं जाएगा, कट गया। एक को भी ठीक है, विरोधी पड़ोसी नहीं होगा, तो 1 के विरोध में 4 नहीं जाएगा, इसलिए बगल में नहीं बैठेगा। अब 1 यहाँ है तो 1 खुद इसके बगल में फिर नहीं बैठेगा। 3 और 6 बच रहे हैं। देखो यहां से आप मिलाओ, यहां से आप 2 2 1, ठीक है, रुक जाओ, 3 और 4, तो यहां पर 3 आएगा कि 4 आएगा? तो देखो यहां पर 4 का विरोधी कौन है? 1 है। 4 का विरोधी 1 है, तो यहां पर 4 आ सकता है क्या? मुझे इतना बताओ। 4 का विरोधी 1 आ रहा है, 4 का विरोधी 1 आ रहा है, 4 के अपोजिट फेस पर 1 आएगा, तो 4 के बगल में 1 नहीं बैठ सकता, यानी 1 के बगल में 4 नहीं बैठेगा। ये तो हट ही गया है जी। चलो ये 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, और 3 6, तो या तो 3 आ सकता है या तो 6। देखो यहां पर आप देखोगे यहां से, तो 4 के बगल में 5 6 बैठ सकता है, 2 के बगल में 4 नहीं बैठ सकता और 3 नहीं। देखो यहां से निकालो, रुक जाओ, ये हटाओ, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 2 के बगल में 4 और 3 बैठेगा। 2 के बगल में, 2 के बगल में यहां पे दिख रहा है क्या? 4 बैठा है, 3 बैठा है, तो यहां अगर 2 के बगल में 4 बैठ सकता है, पड़ोसी है, 2 के बगल में 3 है, यहां पर 2 के बगल में 3 है, तो अगर यहां पर है तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। तो अगर यहाँ पर 3 बैठा हुआ है 2 के बगल में, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, और आपका आंसर बनेगा 2 के, इस जगह पर क्या बनेगा? 6। यहाँ पर देखो 2 के बगल में 3 बैठा है, 2 के बगल में 3 बैठा, तो यहाँ फिर इसी को आप 3 नहीं बैठा सकते क्योंकि अलग अलग एंगल से आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 6 आंसर बन जाएगा आपका। समझ रहे होंगे, यहाँ से करके हमने किया। एलिमिनेशन विधि लगाएंगे, एलिमिनेशन विधि क्या लगाएंगे? जो पड़ोसी होगा हमारे बगल में नहीं बैठेगा, पड़ोसी विरोधी नहीं होगा और विरोधी पड़ोसी नहीं होगा। अगला एक क्वेश्चन जल्दी से देखो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक ही पासे के 3 अलग प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? ये हो क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं ना भाई, चलो 3 किए हैं, 4 देख लो और एक 5 देख लेंगे। कह रहा है कि इसके बगल में यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? देखो यहाँ पर क्या, 1 2 3, चलो 2 से कर लो, 2 3 1 2 3 1 2 4 6, 2 4 6। देखो विरोधी पड़ोसी नहीं होगा, तो 2 का विरोधी कौन हो जाएगा? 5 होगा, पक्का है ना? हाँ एकदम बोल दोगे आप, हाँ। तो 5 तो नहीं बैठेगा, 2 के बगल में 5 नहीं बैठेगा, और 4 के बगल में 3 नहीं बैठेगा, बवाल करेगा 1 और 6। तो देखो 2 के बगल में यहाँ पर 1 बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एक ही पासा है, कई कोने से आप देख रहे हैं तो इस तरह के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है, 1 के बगल में यहाँ 2 बैठा हुआ है, तो 2 के बगल में फिर हम 1 नहीं देख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी आंसर आपका 6 बनेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 3 डॉट्स वाले सतह की विपरीत सतह पर कौन सा? 3 डॉट है, यानी 1 2 3 डॉट के विपरीत सतह पर कौन सा? 4 डाइस दिए गए हैं, बता दो तो, बताओ कैसे करेंगे? किसी 2 डाइस को लेकर के सॉल्व करेंगे, किसी 2 डाइस को लेकर के हम सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। क्या होगा सुनो ध्यान से, 3 डॉट 6 डॉट 4 डॉट, 3 डॉट 2 डॉट 1 डॉट, तो 1 और 4 से कर लो। क्या है, 1 पे 3 समान, 1 पे 3 दिख रहा है और 4 पे 3 दिख रहा है। एलिमिनेशन विधि से आप कर सकते हो। पहला एलिमिनेशन विधि देखो, 3 का विरोधी 4 नहीं होगा और 3 का विरोधी 6 नहीं होगा, कट कट कर दो। कैसे? बगल में बैठा हुआ पड़ो विरोधी नहीं होगा, 3 के बगल में 4 है, 3 के बगल में 6 है, न तो 4 न तो 6। अब क्या कह रहा है, 3 के बगल में 2 है और 1 है, तो 3 के बगल में 2 भी आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 पूछ रहा है, 3 के बगल में 1 है, 4 है, चलो एक ऑप्शन में ये नहीं है, तो यहाँ पर अब 3 का विरोधी रियल में हो जाएगा 5। देखो जहां भी 3 होगा, जहां भी 3 बिंदु होगा उसके बगल में कहीं भी 5 डॉट नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है या नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पर 3 हो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। कर गए ना? जब बड़ा क्वेश्चन में देखो तो एलिमिनेशन से कर लो, या एलिमिनेट से नहीं करोगे तो अब कैसे करोगे? ध्यान दो, 1 और 4 को मिलाओ,
तो 1 और 4 में 3 दिख रहा है, तो 3 डॉट आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओ, उसके बाद 4 डॉट आएगा, सॉरी 6 डॉट आएगा, 3 डॉट 6 डॉट और उसके बाद 4 डॉट। यहाँ से आओ, यहाँ से लो 3 1 और 2, 3 डॉट 1 डॉट और 2 डॉट। अब 2 का 4 और 3 का 6 का 1, नहीं तो 4 6 4 6 1 2 ऑप्शन में होगा तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और बचा क्या 5, सिर्फ 5 आंसर हो जाएगा। इससे भी आपने क्या किया कि 5 3 के विरोध में कौन जाएगा, 1 और 2 को पकड़ा, रोल नंबर 1 आपके सामने आ गया। क्या रोल नंबर 1 सामने आया, रोल नंबर 1 सामने ये आ गया कि जब एक अंक समान दिखाई दे तो उसे हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज 1 और 4 को लेकर के घुमाया, हमको 2 और 3 से मतलब नहीं है। तो अब ध्यान दो, 6 4 2 1 ये आपस में विरोधी हैं, तो इसका विरोधी नहीं हो सकता है, तो न तो 1 2 4 6 3 के विरोधी नहीं होंगे, तो 2 4 6 नहीं होंगे, बचा 5 बच रहा है, तो 3 डॉट के विरोध में 5 चला जाएगा। आपने क्या किया, एलिमिनेशन से भी किया कि जो 3 के जितने लोग बगल में बैठेंगे वो पड़ोसी नहीं होंगे, 3 के जितने लोग बगल में बैठेंगे वो पड़ोसी नहीं होंगे, 3 के जितने लोग बगल में बैठेंगे वो पड़ोसी नहीं होंगे। ऑप्शन कट गए और एक ऑप्शन बचा। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बेहतर से आप समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, ईमानदारी से पढ़िए और इसी तरह से एकदम ऊर्जावान अपने आप को रखिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में डाइस के, और अगले क्लास में हम ओपन डाइस पढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किया जाएगा ओपन डाइस पढ़ेंगे और क्लास का समापन करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को और बहनों भाइयों को थैंक यू।